भगवान शिव ने विष्णु को अपनी समानता क्यों प्रदान की? आज हम शिव महापुराण में बताए गए एक प्रसंग को जानेंगे। ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद जब भयंकर युद्ध में परिवर्तित हो गया, तब निराकार भगवान शिव एक विशाल अग्निस्तंभ के रूप में दोनों के बीच प्रकट हो गए और युद्ध रुक गया। विष्णु और ब्रह्मा दोनों ने उस विशाल अग्निस्तंभ का जड़ और अंत ढूंढने का निश्चय किया। विष्णु जी उस विशाल अग्निस्तंभ के जड़ को ढूंढने के लिए नीचे की ओर पाताल की तरफ चल पड़े। वहीं ब्रह्मा जी उसके अंत को ढूंढने के लिए ऊपर की ओर आकाश मार्ग की ओर चल पड़े। विष्णु और ब्रह्मा दोनों ही उस विशाल अग्नि स्तंभ के जड़ और अंत को ढूंढने में असफल हुए। विष्णु ने सत्य का आश्रय लिया और कह दिया कि वे इस विशाल अग्नि स्तंभ के जड़ को ढूंढने में सफल नहीं हुए। वहीं ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प के साथ मिलकर असत्य कहा कि उन्होंने इस विशाल अग्नि स्तंभ के अग्रभाग को देख लिया है। ब्रह्मा के असत्य कथन को सत्य मानकर विष्णु जी ने उनको प्रणाम किया और उनका पूजन किया। तभी धर्म और न्याय की प्रतिष्ठा हेतु भगवान शिव उस प्रज्वलित लिंग से साक्षात प्रकट हो गए। श्रेष्ठता की कामना होने पर भी विष्णु जी ने सत्य वचन का पालन किया, इसलिए भगवान महेश्वर उन पर प्रसन्न हुए और विष्णु जी से कहा, तुम मेरे ही समान प्रतिष्ठा और सत्कार प्राप्त करोगे और आपकी पृथक मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित की जाएगी और उसका उत्सव पूर्वक पूजन होगा। परमेश्वर ने विष्णु जी की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी समानता प्रदान की। अतः भगवान शिव के समक्ष सत्य निष्ठा को सम्मान मिलता है। ओम नमः शिवाय।